कल्पना कीजिए हमें एक ऐसी मशीन मिल जाए जिससे जब मन चाहे अपनी बीती हुई जिंदगी को फिर से जी सकें या भविष्य में छलांग लगाकर यह जान सकें कि हमारे सपने सच होंगे या नहीं। यह सोचना ही रोमांच से भर देता है। यही अवधारणा है टाइम ट्रेवल की। और आश्चर्य की बात यह है कि विज्ञान के नजर में और आइंस्टीन के सिद्धांत के आधार पर यह पूरी तरह असंभव ही नहीं है। समय समय पर अखबारों में खबरें आती हैं कि जहां लोगों ने अतीत या भविष्य से आने का दावा किया है। विज्ञान इन खबरों की पुष्टि तो नहीं कर पाता, लेकिन साथ ही उन्हें पूरी तरह खारिज भी नहीं कर पाता। क्या हो अगर ये घटनाएं सच हो, और हो सकता है इसके दूरगामी और खतरनाक नतीजों को देखते हुए सच्चाई को जानबूझकर हमसे छिपाकर कॉन्फिडेंशियल रखा गया हो। आज हम सुनेंगे दो मशहूर टाइम ट्रेवल कहानियां जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान करती है। एक उस व्यक्ति की जिसने कहा वो अतीत से आया है, और दूसरी उस शख्स की जिसने दावा किया वो भविष्य से लौटा है। साथ ही छुएंगे समय और टाइम ट्रेवल के कई अनछुए और रहस्यमयी पहलुओं को। कल्पना कीजिए आप किसी व्यस्त सड़क पर चल रहे हो और सामने से एक आदमी आता दिखे जिसके कपड़े, चाल ढाल और बालों में देश काल की पुरानी झलक मिले, और वह शांतिपूर्वक कहे मैं अतीत से आया हूं, सन 1958 से। ऐसी ही एक घटना घटी साल 2006 में यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़क पर, जहां पुलिस ने एक रहस्यमय व्यक्ति को पकड़ा। नाम था सर्गेई पोनोमारेंको। वो उलझन में था, जगह पहचान नहीं पा रहा था और बार बार कह रहा था वो समय में खो गया है। पुलिस को उसके पहचान की कोई जानकारी नहीं थी। उसके पास था एक फोटो रोल वाला पुराना कैमरा, पुराने सोवियत यूनियन का पासपोर्ट जिस पर जन्म तिथि 1932 और उम्र सिर्फ 25 साल लिखी थी, और सामने खड़ा आदमी लगभग 30 साल का दिख रहा था। न बूढ़ा न अस्वाभाविक, बस हैरान। उसके पास कुछ पुराने कैमरे फिल्म रोल भी थे। जब पुलिस ने उस फिल्म रोल को डेवलप किया तो उसमें दिखाई दिए 1950 के कीव के दृश्य। वही गलियां, वही इमारतें और तस्वीर बिल्कुल साफ थी। वैज्ञानिक भी चकित थे। अखबारों में छपी इस अजीब घटना से पूरे यूक्रेन में सनसनी फैल गई। जांच में पता चला कि वैलेंटीना, जिसने उस सर्गेई को पहचानने का दावा किया, उसकी मंगेतर थी। वैलेंटीना, जो अब 74 साल की थी, उसने कहा कि सर्गेई 1958 में घर से बाहर निकला था घूमने के लिए और अचानक गायब हो गया। वैलेंटीना ने पुलिस को सर्गेई की एक पुरानी तस्वीर भी दिखाई जिसमें वही रूप, वही चेहरा दिख रहा था, और उसने कहा वह सर्गेई ही है जो 2006 से लौटा है। सर्गेई को गिरफ्तार कर अस्पताल में रखा गया। वहां से अचानक वह गायब हो गया। क्या वह सच में समय में सफर कर रहा था या ये सब एक सुनियोजित गलतफहमी थी? जिस तरह कीव की गलियों में अतीत की एक झलक दिखी, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में भविष्य से आने वाला एक नाम सामने आया, जॉन टिटोर। साल 2000। इंटरनेट अभी नया था। धीमी डायल अप आवाजें, चैट रूम्स और फोरम्स जहां अनजाने लोग अपने विचार साझा करते थे। इन्हीं में से एक फोरम था टाइम ट्रेवल इंस्टीट्यूट, जहां अचानक एक उपयोगकर्ता प्रकट हुआ। नाम लिखा था टाइम ट्रेवल ओ। कुछ दिन बाद उसने लिखा मेरा नाम जॉन टिटोर है, मैं साल 2036 से आया हूं। उसने बताया कि वह अमेरिकी आर्मी का सैनिक है और एक मिशन पर आया है 1975 का IBM 5100 कंप्यूटर वापस लाने, क्योंकि 2036 में दुनिया एक बड़ी तकनीकी समस्या से जूझ रही थी। भविष्य की मशीनें पुराने कंप्यूटर्स प्रोग्राम को रन नहीं कर पा रही थी। IBM 5100 एक ऐसा कंप्यूटर था जो पुरानी भाषाओं के साथ साथ एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी चला सकता था। यह बात तब किसी को पता भी नहीं थी, पर बाद में कई IBM के इंजीनियर्स ने माना कि 5100 जो मॉडल है उसमें सचमुच वो क्षमता छिपी हुई थी। टिटोर ने कहा कि अगर वह कंप्यूटर नहीं लाया गया तो भविष्य में सिस्टम क्रैश हो जाएगा
और समाज तकनीकी अराजकता में डूब जाएगा। उसने कई भविष्यवाणियां भी की, कुछ गलत, कुछ हैरान करने वाली तरह से सही। मार्च 2001 में उसने आखिरी बार लिखा, मिशन पूरा हुआ, और फिर वह इंटरनेट के लिए से हमेशा के लिए गायब हो गया। आज भी वह बड़ा प्रश्न छोड़ गया, क्या जॉन टिटोर वास्तव में टाइम ट्रेवलर था या इंटरनेट का सबसे बड़ा भ्रम? तो सवाल उठता है कि क्या टाइम ट्रेवल सच में मुमकिन है? आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता है। जहां स्पीड ज्यादा होती है या ग्रेविटी ज्यादा होता है, वहां टाइम धीमा हो जाता है। मान लीजिए दो जुड़वा भाई हैं, एक पृथ्वी पर रहता है और दूसरा स्पेसशिप में जो लाइट की स्पीड से के करीब चल रहा है, उससे वो एस्ट्रोनॉट बनकर वापस जाता है। और जब वह एस्ट्रोनॉट वापस लौटेगा तो उसके लिए कुछ ही साल बीते होंगे, लेकिन पृथ्वी पर कई दशक निकल चुके होंगे, यानी उसने फ्यूचर में ट्रेवल कर लिया। अब सवाल है कि क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? साइंस इस मामले में श्योर नहीं है। अधिकांश साइंटिस्ट इसे साइंटिफिकली संभव नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट वर्म होल की थ्योरी पर विश्वास करते हैं तथा उनका मानना है कि यह भविष्य में संभव है। वर्म होल एक प्रकार का स्पेस टाइम डोमेन में एक सुरंग है, जिसके माध्यम से हम अपने जगह पर बैठे बैठे पास्ट या फ्यूचर में कहीं भी जा सकते हैं। आइंस्टीन और टाइम ट्रेवल के साइंटिस्ट के अनुसार ऐसे सुरंग का निर्माण किया जाना थ्योरेटिकली संभव है। मुख्य कठिनाई है इस सुरंग को खोले रखना, जिसके लिए नेगेटिव मैटर और असीम एनर्जी, लगभग किसी तारे को जलाने के बाद उत्पन्न एनर्जी की आवश्यकता, उसके मात्रा की आवश्यकता होगी, जो कि वर्तमान में संभव नहीं है। आइंस्टीन से कई साल पहले 1895 में H.G. वेल्स ने अपनी किताब द टाइम मशीन में समय यात्रा की कल्पना की थी। उस किताब का मुख्य पात्र एक वैज्ञानिक था जिसने टाइम मशीन का निर्माण किया। उसका लीवर दबाकर भविष्य की लंबी यात्राएं कर सकता था। एक दिन उस वैज्ञानिक ने टाइम मशीन का लीवर दबाया और हजारों साल आगे भविष्य में पहुंचा, जहां पृथ्वी पर अजीब प्रकार के इंसानों की प्रजातियां थी जो आज के इंसानों से बिल्कुल अलग थी। धरती की स्थिति बहुत ही भयावह थी और वो लौटा, अपनी कहानी सुनाई और फिर दोबारा चला गया उसी भविष्य की दुनिया में। उस समय इस किताब ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था और टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को एवं उसके विमर्श को मुख्य धारा में ले आया था। टाइम ट्रेवल विज्ञान कथाओं का एक मुख्य विषय है, पर भविष्य में यह कभी भी हकीकत बन सकता है। और जब वो दिन आएगा तो होगा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वैज्ञानिक धमाका, बिग बैंग के बाद का सबसे बड़ा चमत्कार, क्योंकि समय सिर्फ बीतता नहीं है, वो हमें आगे बढ़ाता है और शायद इंसान की अगली छलांग समय के पार होगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर इसी तरह के टाइम ट्रेवल की घटनाएं तथा मानव इतिहास से अब तक के जो उसकी उत्पत्ति है उसको जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल टाइम ट्रेवल विद प्रेम को सब्सक्राइब करना तथा हमारे चैनल को लाइक करना एवं शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड डे और गुड नाइट।